इसके बाद मसीह यीशु और उनके शिष्य यहूदिया प्रदेश में आए, जहां वे उनके साथ रहकर बपतिस्मा देते रहे। योहन भी यरदन नदी में शालीम नगर के पास एनोन नामक स्थान में बपतिस्मा देते थे, क्योंकि वहां जल बहुत मात्रा में था। इस समय तक योहन बंदी गृह में नहीं डाले गए थे। एक यहूदी ने योहन के शिष्यों से जल द्वारा शुद्धिकरण की विधि के विषय में स्पष्टीकरण चाहा। शिष्यों ने योहन के पास जाकर उनसे कहा, रब्बी, देखिए, यरदन पार वह व्यक्ति जो आपके साथ थे और आप जिनकी गवाही देते रहे हैं, सब लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं और वह उन्हें बपतिस्मा भी दे रहे हैं। इस पर योहन ने कहा, कोई भी तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसे स्वर्ग से ना दिया जाए। तुम स्वयं मेरे गवाह हो कि मैंने कहा था, मैं मसीह नहीं, किंतु उनके लिए पहले भेजा गया दूत हूं। वर वही है जिसके साथ वधू है, किंतु वर के साथ उसका मित्र उसका शब्द सुन आनंद से अत्यंत प्रफुल्लित होता है। यही है मेरा आनंद जो अब पूरा हुआ है। ये निश्चित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। जिनका आगमन स्वर्ग से हुआ है वही सबसे बड़ा है। जो पृथ्वी से है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी ही से संबंधित विषयों की बातें करता है। वो जो परमेश्वर से आए हैं वो सबसे ऊपर हैं। जो उन्होंने देखा और सुना है वो उसी की गवाही देते हैं, फिर भी कोई उनकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिन्होंने उनकी गवाही ग्रहण की है उन्होंने ये साबित किया है कि परमेश्वर सच्चा है। वो जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बिना किसी माप के आत्मा देते हैं। पिता को पुत्र से प्रेम है और उन्होंने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया है। वो जो पुत्र में विश्वास करता है अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका है, किंतु जो पुत्र को नहीं मानता है वो अनंत काल का जीवन प्राप्त नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा।